नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज इस प्योर मेडिटेशन चैनल के थ्रू अपनी कुछ बातों को रखने के लिए आया हूँ। बात हो जाती है सफलता और असफलता की। जीवन में कई बार सफलता और असफलता के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी को हम लोग पहचान नहीं पाते। हम हों या हमारे बच्चे हों, सभी के सामने ये समस्याएं बनी रहती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को लेकर के आते हैं कि सर वो स्टूडेंट भी तो मेरे साथ ही पढ़ता था, सेम क्लासरूम में पढ़ा, उसने सेम नोट से पढ़ा, बट वो सफल हो गया, मैं सफल नहीं हो पाया। या फिर खुद पे भी मैंने कई बार देखा कि जो सफलता चाह रहा था वो मानसिक शांति न होने की वजह से या सारी ऊर्जाओं को केंद्रित करके काम न करने की वजह से मैं उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो इसी पदोन्नति के दौरान मेरी मुलाकात बिहार सरकार के डिप्टी कलेक्टर श्री अमित कुमार बाबू से हुई। तो उनके समक्ष या उनके विचारों से कहा जाए तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और अपनी बहुत सारी समस्याओं को, अपने छात्र की समस्याओं को उनके सामने रखा। तो उन्होंने जो बताया कि ध्यान की जो प्रक्रियाएं हैं, कैसे आप सारी ऊर्जाओं को केंद्रित कर सकते हैं, मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और उन सारी ऊर्जाओं को अपने कर्म क्षेत्र में उपयोग करके एक सफलता की पराकाष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। और इनफैक्ट कहा जाए तो मैं इनसे बहुत ज्यादा लाभान्वित हुआ और खुद लाभान्वित होने के साथ साथ मेरे छात्र भी लाभान्वित हुए। आज मैं उन्हीं से आपका परिचय कराना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं ही क्यों, मेरे छात्र ही क्यों, सभी लोग उनसे लाभान्वित हों, सभी अपने जीवन में सफल हों, सभी लोग उस ध्यान की प्रक्रिया को समझें। इनफैक्ट ये प्रक्रिया तो लंबी है, बट पैसेंस रखने से हम लोग उन चीजों को समझ करके जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आगे की सारी बातें अमित बाबू ही करें, क्योंकि वो अच्छे से बता सकते हैं। मैं तो एक शिष्य की तरह उनका पालन किया और लाभान्वित हुआ। आगे मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा परिचय अमित बाबू अपने दे दें, अपने जीवन के बारे में, अपनी सफलताओं के बारे में और कैसे एक साधारण परिवार से निकलते हुए इस सफल मुकाम तक पहुंचे। और बाद में तो बात होगी अलग अलग वीडियोस के थ्रू कि उनके अलग अलग ध्यान की प्रक्रियाओं के द्वारा आप अपनी ऊर्जा को कैसे केंद्रित कर सकते हैं, या बहुत सारी बात होती है। जय बाबू, आपका बहुत धन्यवाद। संयोग की बात है कि आप मुझे मिले थे और चर्चा कुछ ऐसी हुई जो जीवन के परिवर्तन से संबंधित था और उसको मैंने अपने जीवन में आजमाया हुआ था। वही मैंने आपको बताया, आपने भी आजमाया और आप सफल हुए और निरंतर सफलता की ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ये जो ध्यान की विधि और ध्यान से फायदे, ये दरअसल जब हम छात्र जीवन में होते हैं तो हमें पता नहीं होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के क्रम में मुझे हमेशा ये महसूस होता था कि मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ। मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, काफी देर तक पढ़ना चाहता हूँ, मैं चीजों को आत्मसात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो मेरे से हो नहीं पा रहा। जितना मैं चाह रहा हूँ उतना हो नहीं पा रहा। मैं अगर चाहता था कि मैं 6 घंटे पढ़ूं, 2 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाता। मेरे मन की रिटेनिंग कैपेसिटी जो है वो काफी कम थी, वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन चाह थी, एक इच्छा थी कि मैं पढ़ के किसी अच्छे पद को प्राप्त कर सकूं। इसी क्रम में मुझे ये लगा कि शायद मेरे भाग्य में ये नहीं लिखा है। और जैसा कि अक्सर होता है, आप लोगों के द्वारा भी किया गया होगा, छात्र सबसे पहले ज्योतिष इत्यादि के पास जाते हैं और अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं। वो दिखवाते हैं कि क्या वास्तव में मेरे जन्म कुंडली में मेरे भविष्य के बारे में कुछ लिखा है सही, क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूँ इस परीक्षा की, जिस पद के लिए, क्या वो पद मुझे भविष्य में मिलेगा, ऐसा कुछ मेरी जन्म कुंडली में लिखा है। मैंने भी वही किया, विभिन्न ज्योतिषाचार्यों के पास गया, अपनी जन्म कुंडली बनवाई और उन जन्म कुंडली में मुझे कहीं भी कोई आशाजनक स्थिति नहीं दिखी। ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में कोई प्रशासनिक योग नहीं है, आपका व्यापार का योग है, आप इस लाइन में नहीं जा सकते हैं,
ये काफी निराशाजनक था। एक व्यक्ति जो इतने महत्वाकांक्षा के साथ और इतने उम्मीद के साथ तैयारी करने गया हो, और तैयारी के क्रम में 2-3 साल बाद जब उसे असफलता हाथ लगती हो और ज्योतिष भी यही कह रहे हैं, तो ये बहुत ही निराशाजनक था। परंतु मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और वहां से मेरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, इसके ऊपर रिसर्च का प्रोसेस शुरू हुआ कि आखिर क्यों जो चीज नियति ने अगर हमारे लिए फिक्स कर दिया है तो क्या वही होगा, या इसमें हम कुछ अपने द्वारा, अपने परिश्रम से, अपने कर्म से बदलाव भी ला सकते हैं। इसी क्रम में जर्नी तो खैर बहुत लंबी है, शुरुआत कैसे हुई और फिर आज जहां तक मैं पहुंचा हूं वो पूरी बात बताऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने काम की बातें हैं जिसको मैंने अनुभव किया अपने ऊपर, और जो मुझे लगता है कि अगर आप भी अनुभव करेंगे अपने ऊपर तो निश्चित रूप से आपको भी जीवन में सफलता मिलेगी। और एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये अनुभव का विज्ञान है। आप कभी भी किसी की बातों को सिर्फ सुनकर न मान लें। जो भी विधि बताए गए, मैं बता रहा हूं कोई विधि या अन्य कोई व्यक्ति आपको कोई भी विधि बताए, उस विधि को आप आजमा के देखें अपने ऊपर। अगर फायदा हो रहा है तो कंटिन्यू करें उसके साथ, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपकी मर्जी, आप कंटिन्यू करते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं। फिर करते हैं आगे। इसी क्रम में जब मैं संघर्ष कर रहा था अपने छात्र जीवन में, तो मुझे ऐसा लगा कि ध्यान के माध्यम से मैं जीवन में अपने द्वारा जो नियति ने जो मेरे लिए बनाया है उसमें मैं कुछ परिवर्तन कर सकूं। तो मैंने ध्यान करना आरंभ किया। मुझे ऐसा लगता था कि ध्यान से शायद ईश्वर कृपा प्राप्त हो जाए, शायद मेरी मानसिक क्षमता बढ़ जाए, और ध्यान से अद्भुत चीजें हुआ करती हैं। ये हम सुनते रहे, बचपन से सुनते रहे हैं कि ध्यान करने से, समाधि लगाने से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अद्भुत कर जाता है, उसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। ये जो भी मिथ है वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है उसमें। तो मैं ध्यान करने लगा, और ध्यान तो करने लगा, परंतु एक जो बड़ी समस्या आई हमारे सामने वो ये कि ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई गई। आप अगर किसी एक व्यक्ति के पास जाएंगे, किसी संत के पास जाएंगे, किसी ऐसे गुरु के पास जाएंगे, तो वो ध्यान की कोई विधि बताएंगे। कोई दूसरे के पास जाएंगे तो उनके द्वारा ध्यान की कोई विधि बताई जाएगी। और सभी विधियों में जो मुझे लगा कि कोई अपने सांस को देखने के लिए कह रहा है, कोई किसी मंत्र के उच्चारण के लिए बोल रहा है, सबकी अपनी विधियां हैं। निश्चित रूप से मैं किसी को नकार नहीं रहा हूं, हर विधि में कुछ ना कुछ फायदा तो होता ही है, परंतु ध्यान का वास्तविक मार्ग क्या होना चाहिए। फायदा हो रहा है किसी भी विधि से, ये मुझे पता है, परंतु सबसे सर्वोत्तम मार्ग ध्यान का क्या हो, ये इसके ऊपर मेरा रिसर्च चल रहा था। और ध्यान के इन्हीं स्वरूपों को अपनाकर मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाया, और मैंने वो प्राप्त किया जिसकी चाहत मुझे थी। हो सकता है कि मेरे ध्यान में उस समय कुछ कमी रह गई हो, या मैं पूरी तरह से उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, तो मैं और भी बड़े पद पे जा सकता था, क्योंकि मेरा उस समय लक्ष्य एक ही था कि मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तो मेरा लक्ष्य था ही, सबसे बड़ा लक्ष्य वही था। फिर भी जीवन चल रहा है, अभी लक्ष्य बनते जा रहे हैं, तो अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। लेकिन जो सबसे पहला प्रायोरिटी मेरे जीवन में आया वो ये आया कि जब मैं सफल हो गया, मैं नौकरी में आ गया, मैं सेटिस्फाइड हो गया अपने जीवन से, तो मुझे ये लगा कि जो मैं जानता हूं वो मुझे और भी लोगों को बताना चाहिए, उनके अपने जीवन को परिवर्तित करने के। इसी क्रम में जय कुमार जी से मेरी मुलाकात हुई, और उनका कुछ झुकाव अध्यात्म की तरफ था, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया, और समस्याएं वही थी। मेरा मानना है कि ये सिर्फ मेरी या जय जी की समस्या नहीं है, ये समस्या सभी व्यक्तियों के साथ है। चाहे कोई छात्र हो, उसके साथ भी यही समस्या है कि छात्र अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। छात्र जो है
वो अपने माइंड के रिटेनिंग पावर को बढ़ा नहीं पा रहा है, मेमोरी उसका इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। अगर कोई किसी अन्य सांसारिक व्यक्तियों से मिलते हैं, जैसे कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेस में वो सफल नहीं हो पा रहा है। अगर हम किसी नौकरी करने वालों से मिलते हैं, तो उनके साथ अब ये समस्या है कि नौकरी तो मिल गई है परंतु मन की शांति नहीं है। और नौकरी के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि छुट्टी नहीं मिल रही है, उसको लेकर परेशानी है, बॉस से अनबन हो चुका है, उसको लेकर मानसिक अशांति है, और तरह तरह की मानसिक अशांति से आदमी गिरता जा रहा है। तो ऐसा लगा कि जीवन में हर व्यक्ति जो असफल है उसे सफल होने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, जो सफल हो चुका है उसे मन की शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है। तो हर व्यक्ति ध्यान से जुड़ा हुआ है। और गहराई में जाए तो पूरे समाज को, पूरे देश को मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान से मन शांत होता है, और शांत मन से ही आप वैसे सभी कार्यों को कर सकते हैं जिसमें आप सफल होते हैं, जिसमें आप नाम करते हैं, जिसमें आप धन प्रतिष्ठा अर्जन करते हैं, पद का अर्जन करते हैं, या बड़े व्यापारी बनते हैं। वो सब तभी पूरी तरह से संभव होता है जब आपका मन शांत होता है। तो ध्यान से कैसे मन शांत होता है? ध्यान छात्र के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ध्यान एक सांसारिक व्यक्ति के लिए किस प्रकार उपयोगी है, ध्यान एक नौकरी करने वाले के लिए किस तरह उपयोगी है, इन सब विषयों पे चर्चा हम बारी बारी से करेंगे अपने इस एपिसोड में। जीवन में कुछ बड़ा करना है, सफल होना है, तो मेडिटेशन के बारीक पहलुओं को समझना होगा, और हमें मेडिटेशन करना होगा, ध्यान करना होगा, और ध्यान से अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा। ये एक प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, और चूंकि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि आप हमें बताएं कि वो प्रक्रिया कैसे होगी, कम से कम हम एक बार देख सके, समझ सके उस प्रक्रिया को। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने इस यूट्यूब चैनल की मैं शुरुआत करूं, योर मेडिटेशन, और इसके थ्रू एपिसोड वाइज मैं आपको ध्यान के हर पहलुओं के बारे में बताऊंगा, कैसे आप अपने जीवन में परमानेंट परिवर्तन लाएं। देखिए, आप मोटिवेशनल लेक्चर जाते होंगे सुनने के लिए, और मैं भी गया था, हर व्यक्ति जाता है, सुनता है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। हमारे समय में हमें जाना पड़ता था सुनने के लिए। मोटिवेशनल लेक्चर से होता क्या है कि जिस वक्त आप उसको सुनते रहते हैं उस वक्त आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप घर आते हैं और 1 से 2 दिन बीतता है, आपका मोटिवेशन लेवल फिर वही उसी स्तर पे पहुंच जाता है जिस पे वो पहले था। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं हमेशा से ये चाहता था कि वो परमानेंट क्यों नहीं हो पाता। अगर मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुन के आ रहा हूँ तो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा मेरे अंदर, मैं हमेशा मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पा रहा। तो अब मैंने वो विधि खोज निकाली है कि अब जो प्रोसेस है उसमें समय जरूर लगेगा, आपको समय देना होगा। मेरे हर एपिसोड के साथ आपको ध्यान के बारीकियों को सीखना होगा, और सीखने के बाद जब आप मोटिवेशन लेवल को प्राप्त करेंगे तो वो आपका परमानेंट मोटिवेशन लेवल होगा। तो यकीन मानिए बहुत परिवर्तन होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, और हर एपिसोड पे बारी बारी से हम काम करेंगे, और वास्तव में आपका जीवन बदल जाएगा।